ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट हम कर रहे थे, जिसमें हम अल्कोहल्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने 2 असंतृप्त अल्कोहल पढ़े, एलाइल अल्कोहल और विनाइल अल्कोहल, जिनमें कि डबल बॉन्ड उपस्थित था। उसके पश्चात हमने पढ़ा पॉली अल्कोहल्स, जिनमें एक से ज़्यादा अल्कोहलिक ग्रुप थे, जिनमें हमने पढ़ा ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल। इसके बाद में हम इपॉक्साइड पढ़ रहे थे, जिसका एक छोटा सा पोर्शन बाकी रह गया था। आगे उसको करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, फिनॉल्स पे। यहाँ आप देख सकते हैं इपॉक्साइड जो रिंग है उस पर जितनी भी अभिक्रियाएं होती है जो हमने पहले पढ़ी थी, ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी अभिक्रियाएं एक विशेष प्रकार की क्रियाविधि के द्वारा पूर्ण होती है। जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, रिंग ओपनिंग, वलय का खुलना 2 तरीके के मेथड से हो सकता है। या तो वो एसिड द्वारा उत्प्रेरित हो या वो क्षार द्वारा उत्प्रेरित हो। तो हम पहले देखते हैं एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड। जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको यहाँ, जब हम अम्लीय माध्यम लेते हैं तो H+ इस पर यहाँ अटैक करता है। अम्लीय माध्यम जल में है, यहाँ H2O भी प्रेजेंट है। जल की उपस्थिति में जब अम्लीय माध्यम लिया जाता है तो फर्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर H का अटैक ऑक्सीजन पे होता है, क्योंकि हाइड्रोजन पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी, और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। तो ये यहाँ अटैक करता है और हमें मिलता है एक इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट उसके बाद में जल द्वारा इस पर अटैक होता है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है ये जो बॉन्ड है वो टूट करके ऑक्सीजन को अलग कर देता है, और इस तरह से यहाँ पर हमें OH2+ मिलता है। इसमें से फिर अगले पद में एक हाइड्रोजन आयन वापस बाहर निकल जाता है और हमें डायॉल मिलता है। तो जो रिएक्शंस हम वाटर की अटैक जो हमने पिछली क्लासेस में देखा था, वाटर के अटैक से हमें डायॉल मिलता है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर अम्लीय माध्यम में जल का जो अटैक था उससे हमें डायॉल मिला था, उसकी क्रियाविधि यहाँ पर समझाई गई है। अगर ये जो हमने इपॉक्साइड रिंग ली है वो अगर एसिमेट्रिक है, यानी जो सब्स्टिट्यूशन है उस पर वो सेम नहीं है, जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है, एक कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं जबकि दूसरे कार्बन पर 2 हाइड्रोजन उपस्थित हैं। ऐसे में जो रिंग टूटती है उसके बाद में इस तरह से हमें जो हमने इसको क्या किया है, लेबलिंग भी करी है। लेबलिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी भी परमाणु को उसके आइसोटोप द्वारा विस्थापित कर दें। जैसे कार्बन है तो C13 से विस्थापित कर दिया जाए, या ऑक्सीजन है तो उसको हमने O18 से एक्सचेंज कर दिया है। तो यहाँ पर जो ये O18 प्रेजेंट है ये हमें यहाँ पर मिलता है। यदि हमने जो इपॉक्साइड है वो एसिमेट्रिकली है तो जो ये ऑक्सीजन H2O का है वो इस वाले कार्बन पर आकर जुड़ता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं क्षार उत्प्रेरित मैकेनिज्म। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। अगर हमने माध्यम को क्षारीय लिया है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मिथॉक्साइड आयन इस कार्बन पर अटैक करता है और ऑक्सीजन इस तरह से एक नेगेटिव चार्ज के साथ में इस बॉन्ड को तोड़ लेता है। इसमें हमने सोडियम मिथॉक्साइड माध्यम लिया है, इस वजह से हमें यहाँ पर क्षारीय माध्यम मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो इसमें एक H आकर के बेस के द्वारा यहाँ जुड़ जाता है और OH- बाहर निकल जाता है। तो ये जो विधि है ये क्षार द्वारा उत्प्रेरित विधि है। अगर हम इपॉक्साइड में किसी भी अभिक्रिया को करने के लिए क्षारीय माध्यम लेते हैं तो जो उसकी क्रियाविधि है वो इस तरह से चलती है, और अगर हम अम्लीय माध्यम लेते हैं तो जो हमने पहले देखा क्रियाविधि इस तरह से चलती है। ये हम
इपॉक्साइड हम यहीं पर समअप करते हैं। ख़त्म हुआ चैप्टर आपका। इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, वो फिनॉल्स।